Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and very good morning. चलिए स्टार्ट करते हैं 16 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर रहे हैं जिन्हें हमने डिजाइन करा है फॉर द यूपीएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम, स्टेट पीसीएस एंड अदर टीचिंग रिलेटेड एग्जाम. सो जितने भी वनडे एग्जाम पॉइंट है उनको कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन एंड डेफिनेटली इन्हीं में से आप एग्जाम में क्वेश्चन को फेस करने वाले हैं. सो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य रिसेंटली एक स्टेट ने इंट्रोड्यूस करा है. प्लेसेस इन न्यूज में बिलफ ऑन ला पास, सियाचिन डे के कारण यह न्यूज में रहा. महादई रिवर को हम डिस्कस करेंगे. डिफेंस न्यूज में लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को, गैलियम नाइट्राइड ये अभी न्यूज में रहा. इंटरनेशनल अफेयर में आज हम कार्बन टैक्स को डिस्कस करेंगे जिसे पहली बार लगाया गया है. एशियाटिक लायंस को डिस्कस करेंगे. मेजर पर्सनालिटी इन न्यूज को डिस्कस करेंगे एंड अदर स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स को कवर करते हुए स्टैटिक एंड रिवीजन के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. Which organization has adopted the first global carbon tax on the shipping industry? So पहली बार शिपिंग इंडस्ट्री पर ग्लोबल कार्बन टैक्स लगाया है और किस ऑर्गेनाइजेशन ने लगाया है? सो ये ऑर्गेनाइजेशन वही है जो शिपिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है वर्ल्ड लेवल पर एंड यूएन स्पेशलाइज्ड, दैट इज इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. सो IMO ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करा है वर्ल्ड का पहला ग्लोबल कार्बन टैक्स और किस पर लगाया है? ये शिपिंग इंडस्ट्री, राइट. बेसिकली इस टैक्स का मेन एजेंडा क्या रहने वाला है? एक टाइप का एनवायरमेंटल टैक्स है जो कि फॉसिल फ्यूल जस्ट लाइक कोल, ऑयल, गैस एंड अदर जो रिसोर्सेज है उन पर लगाया जाएगा सो दैट जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसे रिड्यूस किया जा सके. सो कार्बन टैक्स लगाया है इन्होंने. एक टर्म यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे दैट इज पिगोवियन टैक्स. सो कार्बन टैक्स एक एनवायरमेंटल टैक्स है और इस कैटेगरी में इसे काउंट किया जाता है द पिगोवियन टैक्स, राइट. जितने भी टैक्स एनवायरमेंटल कंसर्न के कारण लगाए जाते हैं वो सब किस किस कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे? पिगोवियन टैक्स कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, राइट. एंड बेसिकली इंडिया एंड 62 अदर कंट्रीज ने वर्ल्ड के फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स जो शिपिंग पे लगाया है इसे सपोर्ट करा है जिसे लंदन बेस्ड इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया है, राइट. सो दैट पॉल्यूशन को कम किया जा सके. टैक्स ऑब्वियसली जितना भी पॉल्यूटेड प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज करेगा और इसके कारण जो इंडस्ट्रीज है उन्हें एंकरेजमेंट मिलेगा क्लीनर एनर्जी अल्टरनेटिव को अडॉप्ट करने के लिए और ग्रीनर प्रैक्टिसेस के लिए, राइट. सो स्वच्छ पर्यावरण, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए इस टैक्स को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है? लंदन में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है. ठीक है, एक कंफ्यूजन पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे. बेसिकली आप सभी ने लास्ट देखा था कि 2019 में सिंगापुर ने भी एक कार्बन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, राइट. सो क्या यह फर्स्ट कार्बन टैक्स बना है या फिर जो IMO ने इंट्रोड्यूस करा है? सो बेसिकली सिंगापुर ने जो कार्बन टैक्स इंप्लीमेंट किया था 2019 में उसे केवल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया था. सो इट वाज नॉट द फर्स्ट ग्लोबल कार्बन टैक्स. ठीक है, जो कंफ्यूजन पॉइंट है यहाँ पर क्लियर हो चुका है. सिंगापुर इज नॉट एंड फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस करा है? IMO ने. ठीक है, यहाँ पर हम IMO से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. बेसिकली यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, इनके काफी सारी ट्रीटीज न्यूज में रहती है. दैट इज सोलास ट्रीटी किससे एसोसिएटेड है? IMO से एसोसिएटेड है. ठीक है, इसे 1914 में अडॉप्ट किया गया था बेसिकली शिप सेफ्टी के लिए और कुछ इस प्रकार की MARPOL ट्रीटी है, यह भी किससे एसोसिएटेड है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है. जो ऑयल है, जो हार्मफुल लिक्विड है उनको एड्रेस करने के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने, राइट. इसी के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो इस क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल SDG 14 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये बेस्ड है लाइफ बिलो वाटर, यानी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करना है फॉर द ओशन, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज. सो सी मरीन से रिलेटेड जो गोल दैट इज SDG 14. इसके अलावा SDG 13 ये क्लाइमेट एक्शन से एसोसिएटेड है, राइट. सो रिसेंटली इस टेक्स्ट को इंट्रोड्यूस करा है
एंड दैट इज बाय IMO। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी रिसेंटली हमने देखा था कि यूरोपियन यूनियन ने भी ग्रीन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, जिस पर इंडिया ने कंसर्न दिखाए थे। इंडिया का कहना था कि यूरोपियन यूनियन के इस टैक्स के कारण हम हमारा जो गोल है नेट जीरो टारगेट बाय 2070 उसे अचीव नहीं कर पाएंगे, और उस टैक्स का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। लास्ट करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज यहाँ पर हम इंडिया करंट अफेयर्स को रिवाइज करने जा रहे हैं, एंड दैट आर द स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 2 हरप्पन साइट तिघराना एंड मिथालल एज आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और इसे रिसेंटली हरियाणा ने इंट्रोड्यूस करा है इन दोनों साइट्स को। विच स्टेट हैज रिसेंटली रिकॉर्डेड द सेमी वाइल्ड बॉइंग क्रिएचर मिथुन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसे इंट्रोड्यूस करा है असम ने। ठीक है, चौखंबा पीक इज लोकेटेड इन विच स्टेट, एंड यह उत्तराखंड में लोकेटेड है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, इसे रिसेंटली डेवलप करा गया लोथल में, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने डेवलप करा है। इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज सर्बानंद सोनोवाल, राइट। चलिए आगे बढ़ते। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर ये काम करते हैं। The next is Malaperiyar Dam is located in which state? So Malaperiyar Dam ये केरला में located है। Which institution is developed project अब है to enhance health and safety for truck driver, और इसे IIT दिल्ली ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। The next slide, the next question. Kumudini Lakhia, who recently passed away, was associated with which classical dance? So personality, major personality in news, that is कुमुदिनी लाखिया, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। और कहाँ से ये एसोसिएटेड है, किस क्लासिकल डांस से ये एसोसिएटेड है? कथक से यह एसोसिएटेड है। रिनोन कथक डांसर है जिनकी 94 की एज में निधन हुआ है। एंड बेसिकली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं एंड कथक डांस के रिगार्डिंग, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1987 में कुमुदिनी लाखिया को। पद्म भूषण इन्हें मिल चुका है 2010 में। पद्म विभूषण इन्हें मिल चुका है 2024। इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है इंडियन डांस को कथक में, और इसी के लिए इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया इन डिफरेंट अवार्ड से, राइट। सो ओवरऑल ये कोरियोग्राफर है, डांसर है, और कथक से एसोसिएटेड है, और अहमदाबाद से बेसिकली यह रिलेटेड है। ठीक है, एंड इसी के साथ कथक डांस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेजर क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, और किस थीम पर यह बेस्ड है? सो इनिशियली भक्ति मूवमेंट और लॉर्ड कृष्णा से यह एसोसिएटेड था कथक। ये ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि कथक जो डांस है वो किससे से इंस्पायर हुआ है, कैसे इवॉल्व हुआ है? सो भक्ति मूवमेंट से ये इवॉल्व हुआ है। और जो मुगल इरा था बेसिकली, उस टाइम पर काफी पीक लेवल पर था कथक। ठीक है, इसी के साथ जो अदर क्लासिकल डांस है जस्ट लाइक तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरला का कथकली, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ओडिशा का उड़ीसी, केरला का मोहिनी अट्टम, वी ऑल नो, मणिपुर का मणिपुरी, एंड असम का सत्रिया। ठीक है, सो केरला का मोहिनी अट्टम है, राइट। एंड इसी के साथ जो मेजर क्लासिकल लैंग्वेज है एट प्रेजेंट 11 क्लासिकल लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country is the host of 8th meeting of Joint Committee on Asian India Trade and Good Agreement, ATIGA? So ATIGA को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली ATIGA इनके 2 मेंबर है ओवरऑल, लेट मी क्लियर। इंडिया एंड द अदर साइड इज एशियन कंट्रीज। एशियन कंट्रीज में 10 मेंबर है, इंडिया द सोल, और इस प्रकार टोटल एतिगा एग्रीमेंट में 11 जो मेंबर है वो इसका पार्ट है। रिसेंटली इसकी जो 8th मीटिंग है उसे किसने होस्ट करा? इंडिया ने रिसेंटली अतिगा की जो 8th एडिशन मीटिंग है उसे होस्ट करा। इसका फुल फॉर्म क्या है? एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट। कब इसे इनिशिएट किया गया था? 2009 में साइन किया गया, 2010 से इफेक्टिव में आ गया। इसका मेन एजेंडा क्या है? एशियन कंट्रीज और इंडिया के बिटवीन जो ट्रेड है उन्हें सिंप्लीफाई करना है, और जो गुड्स है उनका फेयर ट्रीटमेंट इंश्योर करना है, राइट। सो एज पर न्यूज, इंडिया एशियन ट्रेड
$121 बिलियन तक पहुंच चुका है 23-24 में। और इंडिया का जो टोटल ग्लोबल ट्रेड है उसका 11% अतिगा एग्रीमेंट से एसोसिएटेड है। और इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग है 2025 में होगी कुआलालंपुर। एंड बेसिकली कुआलालंपुर ये मलेशिया की कैपिटल है, ठीक है। सो अतिगा को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो इसी से रिलेटेड कुछ जो अदर फैक्ट को हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं एशियन कंट्रीज से। बेसिकली एशियन कंट्रीज में 10 कंट्रीज इसका पार्ट है। कौन कौन सी? एंड दैट आर ब्रुनोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओपीडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। सो ये 10 मेंबर एशियन कंट्रीज से एसोसिएटेड है। इसी के साथ एशियन कंट्रीज के साथ हमारे ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी ने बेसिकली जो लास्ट पॉलिसी थी दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसे नरसिम्हा राव ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको रिप्लेस किया है, ठीक है। सो बेसिकली इन पॉलिसीज के थ्रू हम एशियन कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेड है उसे बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है? एशियन कंट्रीज में बुद्धिस्ट कल्चर ज्यादा है और बुद्धिस्ट के लिए जो डोमिनेंट कंट्री है दैट इज चाइना। और इसके कारण हम चाइना से काफी सारा कंपटीशन फेस करते हैं एशियन मार्केट में हमारे ट्रेड को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट बुद्धिस्ट कल्चर को काफी प्रमोट कर रहा है इंडिया में भी और आउटसाइड भी, सो दैट एशियन कंट्रीज के साथ हमारे जो रिलेशन है उन्हें स्टेबल और बूस्ट किया जा सके। फाइन, चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम आज रिसेंट जितने भी कॉन्फ्रेंस एंड मीटिंग्स हुई है, समिट हुई है, उनका रिवीजन करेंगे। सो 14th बाइनियल लेक कॉन्फ्रेंस ये अभी रिसेंटली बिद्रुई में हुई। इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर ह्यूमन वेलबींग, ठीक है। एंड वेटलैंड डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। विच सिटी इज द वेन्यू फॉर द 16th इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस इन 2024? और हैदराबाद वेन्यू था। Recently, the Indian Council for Cultural Relations held a conference of Buddhist monks and scholars in which city? और ये कोलंबो श्रीलंका में करवाया गया था। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इसे होस्ट करा दुबई यूएई में। Recently, there was the global summit on spirituality for clean and healthy society. इसे ऑर्गेनाइज किया गया माउंट आबू राजस्थान में। Which country is the host of World Audio Visual and Entertainment Summit Waves? और इसे इंडिया ने होस्ट करा। फर्स्ट राइज इन मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस इसे होस्ट करा अबू धाबी ने। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो रिसेंटली प्लेस इन न्यूज माउंट स्पर दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो मेजर माउंटेन अभी न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर जो अर्थक्वेक है उसको रिकॉर्ड किया गया। कहाँ पर यह लोकेटेड है? अलास्का में लोकेटेड है। बेसिकली अमेरिका के नॉर्थ में, जो नॉर्थ अमेरिका है उसके भी नॉर्थ में लोकेटेड है अलास्का। और स्मॉल अर्थक्वेक को एक्सपीरियंस किया गया यहाँ पर एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। सो ऐसे एस्टिमेशन लगाए जा रहे हैं कि माउंट स्पर में मे बी जो वोल्केनिक एरप्शन है वो देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और अर्थक्वेक इसको इंडिकेट कर रहे हैं और इसके करंट कंसर्न रेज हो गए हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा, ठीक है। लास्ट एरप्शन इसमें 1992 में हुआ था और नेक्स्ट अपकमिंग है मे बी। चलिए आगे बढ़ते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जैक्टली अलास्का को अगर आपको देखना है तो कुछ इस प्रकार से मैप में आप इसको देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट, देन कनाडा एंड देन अलास्का, यहाँ पर यह लोकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट स्लाइड। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य नाम से एक नया वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है और इसे किस स्टेट ने इंट्रोड्यूस किया है? एंड दैट स्टेट इज मध्य प्रदेश। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उन्होंने एस्टेब्लिश किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य और ये बन चुका है मध्य प्रदेश का एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सैंक्चुरी, ठीक है। सो बी आर अम्बेडकर की 134 बर्थ एनिवर्सरी के टाइम स्टेट का यह इनिशिएटिव देखने को मिला। 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है अपने स्टेट में, राइट। इसी के साथ मध्य प्रदेश ने अभी रिसेंटली 2 न्यू टाइगर रिजर्व को भी इंट्रोड्यूस किया था
एंड कौन कौन से थे वो? बेसिकली रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पर यह लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में, और एग्जैक्टली रायसेन एंड सीहोर डिस्ट्रिक्ट में यह लोकेटेड है। दिसंबर 2024 में इसे डिजिग्नेट किया गया था द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। देन अभी रिसेंटली माधव नेशनल पार्क को रिकग्नाइज किया गया है एज अ टाइगर रिजर्व बाय द मध्य प्रदेश। कहाँ पर यह लोकेटेड है? मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में, और इंडिया का 58th टाइगर रिजर्व यह बना। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब नेम्ड गौरव? सो रिसेंटली एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को लॉन्च किया गया जिसका नाम है गौरव, और किसने इसे लॉन्च किया? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रिसेंटली इसके जो ट्रायल्स है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराए गए। एक 1000 kg ग्लाइड बॉम्ब है, इसे हैदराबाद में डेवलप किया गया है। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से रिलीज होने के बाद ये लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल कर सके। और इस प्रोजेक्ट में काफी सारे कोलैबोरेशन देखने को मिले। बेसिकली DRDO ने अडानी ग्रुप के साथ, जो अडानी डिफेंस सिस्टम है, भारत फोर्ज एंड वेरियस MSMEs के साथ कोलैबोरेट करके गौरव को डेवलप किया है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। सो DRDO के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? हमने कल ही डिस्कस किया था, दैट इज डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ही वॉज द फर्स्ट DG ऑफ DRDO। इसी के साथ DRDO को 1958 में एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, एंड लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि DRDO जो बैलिस्टिक मिसाइल है उन्हें डेवलप करने के लिए, मिसाइल प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इंडिया ने एक मेजर प्रोग्राम लॉन्च किया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जिसे 2008 में एंड कर दिया गया था? उसे इनिशिएट करा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ठीक है, लास्ट कल के सेशन में हमने इसको चेक किया था। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिफेंस करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। इन दैट आर T-72 अभी रिसेंटली न्यूज में था, एंड व्हाट इट इज, टैंक है बेसिकली। आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इसे DRDO ने डेवलप करा है। द नेक्स्ट इज रिसेंटली आर्मी चीफ लॉन्च अग्नि अस्त्र मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस इन विच सिटी? गंगटोक में इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया। गंगटोक सिक्किम की कैपिटल है। द टॉरस की PD-350 मिसाइल, इसे जर्मनी एंड अदर किस कंट्री ने जॉइंटली डेवलप करा है? स्वीडन ने। रिसेंटली इंडिया ने कोलैबोरेट करा है एयर डिफेंस मिसाइल गन सिस्टम के लिए किस कंट्री के साथ? एंड दैट इज रशिया। एक्सरसाइज काकाडू यह ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली होस्ट की। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the name of the scheme launched to modernize and redevelop railway stations across India? So इंडिया में जो रेलवे है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और रीडेवलप करने के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया गया था 2023 में, एंड दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। राइट, ओवरऑल 1275 स्टेशन थे, बट लगभग 1300 रेलवे स्टेशन अब इसका टारगेट हो चुका है। 104 स्टेशन को ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है डेवलपमेंट, एंड दैट्स वाई है अभी न्यूज में रहा। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज अश्वनी वैष्णव। ठीक है, क्या आप बता सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इवन इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है, दैट इज सो कर्नाटका का द श्री सिद्धारूढ़ स्वामीजी हुबली जंक्शन, इसने ये टैग हासिल किया हुआ है द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन दी वर्ल्ड। और कहाँ पर यह लोकेटेड है? कर्नाटका में लोकेटेड है। सो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mahaday River, it was recently seen in news, originates from which wildlife sanctuary? सो रिसेंटली एक रिवर न्यूज में रही बिकॉज यहाँ पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, और किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये ओरिजिनेट होती है? भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये ओरिजिनेट होती है। सो यहाँ पर महादई रिवर पे जो
रिसेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चलने वाला है, उसके लिए प्रोटेस्ट हुआ बाय द फार्मर लीडर, एनवायरमेंटलिस्ट, रिलीजियस हेड, एडवोकेट, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा, बिकॉज यहाँ पर एक मेजर बंदूरा नाला वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया जाएगा, सो दैट जो वाटर सप्लाई है उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। महादई रिवर बेसिकली इसे एक बेसिकली महादई रिवर इसे एक अदर नेम से भी जाना जाता है, दैट इज मंडोवी रिवर के नाम से इसे जाना जाता है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये ओरिजिन होती है। भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटका में लोकेटेड है। इस रिवर के अलॉन्ग साइड एक मेजर सेंचुरी लोकेटेड है, बर्ड सेंचुरी, दैट इज सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो महदई रिवर है इसके अलॉन्ग साइड ये है लोकेटेड है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो 111 किलोमीटर टोटल लेंथ है, जिसमें से 76 किलोमीटर लेंथ तो गोवा में रहती है, एंड आगे जाकर ये एंड हो जाती है अरेबियन सी में। सो कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गोवा से ये अपना जो रास्ता है वो कवर करती है। और मेजर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया यहाँ पर लोकेटेड है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has laid the foundation stone for India's first gallium nitride based semiconductor fabrication plant? So recently एक स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया के पहले गैलियम नाइट्राइड बेस्ड सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए जो फाउंडेशन है उसे रखा है, एंड रिसेंटली ये स्टेप आया है फ्रॉम द छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ ने अपने कैपिटल दैट इज रायपुर, वहां पर डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है इंडिया के पहले गैलियम नाइट्राइड सेमीकंडक्टर प्लांट। बेसिकली गैलियम एंड नाइट्रोजन से सेमीकंडक्टर प्लांट को बनाया जाएगा, और जो ट्रेडिशनल सिलिकॉन है उसे आउट परफॉर्म किया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली इनिशिएटिव कहाँ से आया है? छत्तीसगढ़ से आया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सियाचिन डे इज ऑब्जर्व्ड बाय द इंडियन आर्मी एवरी ईयर टू कमेमोरेट विच ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो सियाचिन डे यह न्यूज में रहा, अप्रैल 30 को ऑब्जर्व किया जाता है सियाचिन डे, और बेसिकली इंडियन आर्मी का जो मेजर ऑपरेशन था दैट इज ऑपरेशन मेघदूत, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए सियाचिन डे को मनाया जाता है, जिसे 1984 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, उसे सिक्योर किया गया बाय द इंडियन आर्मी, ठीक है। सो इंडियन ट्रूप्स ने कैप्चर करा था बिलाफन ल पास, गेनिंग अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज इन कश्मीर। सो ये जो पास है दर्रा है, इसे कैप्चर किया गया, कश्मीर में प्रोटेक्शन मिला सियाचिन ग्लेशियर को, एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में है। एंड सियाचिन डे ऑब्वियसली 13 अप्रैल को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। इस ऑपरेशन को सपोर्ट मिला था इंडियन एयरफोर्स से, वेरियस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर नेशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर लगे हुए थे। 1984 की बात की जा रही है, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पर इस सेशन को हम आज एंड करते हैं, एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स इन न्यूज, इन सभी के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर। एंड वन मोर थिंग, ऑल दिस क्वेश्चन ये डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है। आप जीके टुडे की एप्लीकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं वन टाइम।